Hello guys and welcome back to Shikha Classes. In this video we are going to discuss the character sketch, the different characters that are present in the famous Shakespearean drama Macbeth. सबसे पहले मैं आपके सामने सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, उसके बाद जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे. The first one is Duncan. He was the king of Scotland. Malcolm उनका बड़ा बेटा. डॉनलबैन उनका छोटा बेटा. मैकबेथ टाइटल भी ड्रामा का यही है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये प्रोटैगनिस्ट होगा इस ड्रामा में. किंग डंकन की आर्मी में वो एक जनरल का पोस्ट होल्ड करता है. इंग्लैंड में थेन कहते हैं एक ऐसे आदमी को जिसके संपत्ति में बहुत सारी ज़मीन हो. वो एक नॉर्मल पर्सन, एक फ्री मैन से ऊपर के स्टेटस को होल्ड करता है, पर एक नोबिलिटी से, एक नोबल मैन से नीचे का स्टेटस होता है उसका. सो मैकबेथ पहले ग्लैमिस का थेन रहता है ये ड्रामा जब शुरू होता है. फिर ड्रामा आगे बढ़ता है और वो एक जगह काउडोर उसका भी थेन बन जाता है और बाद में चल कर के वो किंग डंकन को मारकर वहाँ का राजा बन जाता है स्कॉटलैंड का. लेडी मैकबेथ, जाहिर सी बात है ये मैकबेथ की वाइफ है. बाद में जब मैकबेथ राजा बनता है तो ये स्कॉटलैंड की रानी बनती हैं. बैंक्यो एक बहुत अच्छा दोस्त रहता है मैकबेथ का और मैकबेथ की तरह ही ये डंकन के आर्मी में एक जनरल का पोस्ट होल्ड करता है. फ्लियंस ये बैंक्यो का बेटा रहता है. मैकडफ ये फिफे का थेन रहता है. ये सभी जो जगह है और ये जितने भी थेन्स हैं ये सभी एक्चुअली स्कॉटलैंड के राजा डंकन के अंदर ही आते हैं. लेडी मैकडफ ऑफ कोर्स शी इज़ द वाइफ ऑफ मैकडफ और मैकडफ का एक छोटा बेटा भी है. रॉस, लेनॉक्स, एंगस, मेंथेथ एंड कैथनेस ये सभी अलग अलग जगह के थेन्स हैं जो कि डंकन राजा के अंडर में जो ज़मीन आती है उस एरिया में. सीवॉर्ड ही इज़ द जनरल ऑफ द इंग्लिश फोर्सेस. देन इट्स यंग सीवॉर्ड, ही इज़ द सन ऑफ सीवॉर्ड. सेटन ही इज़ मैकबेथ्स आर्मरर. आर्मरर कहते हैं जो कि आर्म्स और वेपन्स का देखरेख करता है, उसकी रखवाली करता है. हिकेट इज़ द क्वीन ऑफ विचेस. विच कहते हैं जो जादूगरनी होती है उनको. तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये विचेस या उनकी क्वीन ये हमारे फेट को रिप्रेजेंट करती है, हमारी किस्मत को रिप्रेजेंट करती है, जो हमारे एक्शंस के साथ मिलकर के हमारी डेस्टिनी डिसाइड करता है. तीनों विचेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि मैकबेथ जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इसके एक्शंस को गाइड करने में इनकी प्रोफेसीज़ का, इनकी भविष्यवाणियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. देन देयर इज़ अ कैप्टन ऑफ द स्कॉटिश आर्मी. देन देयर आर 3 मर्डरर्स जिसे मैकबेथ एम्प्लॉय करता है. पोर्टर ही इज़ एक्चुअली द गेट कीपर ऑफ मैकबेथ्स होम. Then there are 2 doctors in this drama. One is Lady Macbeth's doctor and the other is the doctor at the English court. Then there is a gentlewoman who is the caretaker of Lady Macbeth. इन सब कैरेक्टर्स के अलावा कुछ और भी बहुत माइनर कैरेक्टर्स हैं जिनका जिक्र इस ड्रामा में हुआ है. तो जब हम समरी समझेंगे इस ड्रामा का तो उन सभी का क्या रोल्स है, क्या सीन्स है वो मैं आपको बता दूंगी. तो चलिए अब जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं. मैकबेथ जब ये ड्रामा शुरू होता है उस वक्त वो स्कॉटिश आर्मी का जनरल होता है और ग्लैमिस का थेन भी होता है और वो अपने दोस्त बैंक्वे के साथ जा रहा होता है, ऐसे ही भटक रहा होता है. तभी उसे 3 विचेस मिलती, 3 जादूगरनियाँ मिलती हैं और वो ये भविष्यवाणी करती हैं कि वो पहले काउडोर का भी थेन बनेगा और उसके बाद वो स्कॉटलैंड का राजा भी बनेगा. मैकबेथ एक ब्रेव सोल्जर रहता है लेकिन उसके अंदर वर्च्यूज़ नहीं होते, वो बहुत गुण वाला इंसान नहीं रहता है क्योंकि जैसे ही वो इन विचेस की भविष्यवाणियों को सुनता है उसके मन में लालच हो जाता है, लस्ट हो जाता है पावर होल्ड करने का और उसके एम्बिशंस इतना ग्रो कर जाते हैं कि वो स्कॉटलैंड के राजा को मारने तक की ज़रूरत कर लेता है. क्या होता है जैसे ही वो भविष्यवाणी करती थोड़ी ही देर बाद खबर आती है कि उसे काउडोर का थेन बना दिया गया है. तो उसकी एक एम्बिशन फुलफिल होती है और उसे लगता है कि ये विचेस ने जो भविष्यवाणी की, जो प्रोफेसी की है वो बिल्कुल सही है. तब उसे लगता है कि इसका मतलब मैं स्कॉटलैंड का राजा भी बन सकता हूँ. तो कहीं ना कहीं उसके अंदर लेकिन एक फ़ाइट होते रहता है. एक तरफ उसे मन होता है कि मैं डंकन को मार करके राजा बन जाऊँ, लेकिन दूसरी तरफ उसकी अच्छाई उसे ऐसा करने की अनुमति, परमिशन नहीं दे रही होती है. पर उसकी जो वाइफ रहती है लेडी मैकबेथ वो उससे भी ज़्यादा एम्बिशियस होती है. वो मैकबेथ
के अंदर फिर भी एक लड़ाई होती है अच्छे और बुरे के बीच, पर लेडी मैकबेथ को दिखाया गया कि वो एकदम क्लियर है कि उसे पावर चाहिए, और चूंकि वो एक वुमन है तो वो ये सब काम नहीं कर सकती, तो इसलिए वो अपने पति को उकसाती है, उसके मैनहुड को चैलेंज करती है, और तब जा कर के उसका पति डंकन को मारता है और वो दूसरे पे ब्लेम्स लगा देता है, गार्ड्स पे ब्लेम लगा देता है, और फिर खुद वहाँ का राजा बन जाता है। वो राजा तो बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन एक बार राजा बनने के बाद उसे हमेशा एक डर रहता है कि कोई उसे उसकी गद्दी से हटा ना दे, उसके पावर को उससे छीन ना ले। उस थ्रोन पे बैठे रहने के लिए वो बहुत सारे मर्डर्स करता चला जाता है। जब वो 3 विचेस भविष्यवाणी करती हैं तो वो इसे तो कहती हैं कि तुम राजा बनोगे, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहती हैं बैंक्वे के जो वंशज होंगे, जो उसके डिसेंडेंट्स होंगे, आगे चलकर राजगद्दी पर वही बैठेंगे। मैकबेथ को एक डर लगा रहता है कि कहीं बैंक्वे, उसका दोस्त या फिर उसके बच्चे इस गद्दी पे न क्लेम कर ले, और इसीलिए वो प्लान बनाता है और बैंक्वे और उसके बच्चे को मरवाना चाहता है। बैंक्वे को तो वो मरवा देता है, पर उसके बच्चे को वो नहीं मार पाता है, वो भाग जाता है। पर मैकबेथ एक बहुत ही बुरा इंसान बन जाता है जब वो सारे क्राइम्स करने लगता है। लेकिन एक बात है कि मैकबेथ क्राइम तो कर रहा था अपने पावर को मेंटेन रखने के लिए, लेकिन हर वक्त उसके साथ एक गिल्ट था कि वो गलत कर रहा है। मैकबेथ एक बहुत अच्छा वॉरियर रहता है, नो डाउट, लेकिन वो एक अच्छा राजा नहीं बन पाता, क्योंकि हर प्रॉब्लम का उसके पास एक ही सोल्यूशन होता है, एंड दैट इज़ वायलेंट सोल्यूशन। उसके पास वो स्किल्स नहीं होते जिससे कि वो शांति प्रिय ढंग से अपने राज्य को चला सके और प्रॉब्लम्स को बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी मार काट के सॉल्व कर सके। और एंड में जब इंग्लिश आर्मी उसके राजमहल के दरवाजे पे खड़ी होती है, एक युद्ध शुरू होने वाला होता है, तो वापस से वो एक योद्धा बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उसका गिल्ट था, उसके किए हुए गलत काम थे, और तब तक उसकी वाइफ भी सुसाइड कमिट कर चुकी होती है। तो वो बोलता है कि नहीं, वो इस राजगद्दी को संभालने के लायक नहीं, वो एक युद्ध भूमि पर ही, एक बैटल फील्ड पर ही सही है। और जब इंग्लिश आर्मी आती है तो वो उससे फाइट करने चला जाता है, लास्ट में दुश्मन उसे घेर करके मार देते हैं। लेडी मैकबेथ, जैसा मैंने आपको बताया कि वो मैकबेथ से भी ज़्यादा एम्बिशियस होती है, और इसलिए वो मैकबेथ को इनकरेज करती है क्राइम करने के लिए, मर्डर करने के लिए डंकन का। और उसके बाद भी फर्दर वो बहुत सारे प्लानिंग प्लॉटिंग करके बहुत सारे लोगों को मारने के लिए और मरवाने के लिए मैकबेथ को इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन शुरू में वो जितनी एम्बिशियस होती है, बाद में चलकर उसे उतना ही गिल्ट होता है और वो पागल हो जाती है। महलों में वो इसी तरह से घूमते रहती है, उसे फील होता है एज इफ उसके बॉडी पे ब्लड के स्टेन्स हैं, क्योंकि उसने बहुत सारे मर्डर को प्लॉट किया होता है, प्लान किया होता है, और वो यूजलेसली ऐसे ऐसे करके अपने बॉडी के खून को मिटाना चाहती है। उसके माइंड में हर वक्त वही सब चीज़ें रहती हैं, और लास्ट में वो इन सब चीज़ों को जब नहीं बर्दाश्त कर पाती, अपने गिल्ट के साथ नहीं जी पाती, तो वो सुसाइड कर लेती है। लेडी मैकबेथ ये मानती हैं कि उनके और उनके हस्बैंड मैकबेथ के बीच एक ठीक ठाक रिलेशन तो था, पर प्यार से ज़्यादा एक सेक्सुअल रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जब दोनों मिल करके दे बिकम पार्टनर्स इन क्राइम, तो उनके रिलेशन में एक और स्ट्रेंथ आ जाता है। द 3 विचेस, इन विचेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यही 3 विचेस की प्रोफेसी के वजह से मैकबेथ के अंदर का जो एम्बिशन है वो उसके सर पे चढ़ जाता है। तभी उसे लगता है कि हाँ, जब मेरे किस्मत में लिखा ही है राजा बनना, तो क्यों नहीं मैं भी कुछ मेहनत कर लूँ। उन्हीं की प्रोफेसीज के कारण मैकबेथ अपने इतने अच्छे दोस्त बैंक्वे को मारने की प्लानिंग करता है और मार भी देता है। ये 3 जादूगरनियाँ अपने पावर को गलत इस्तेमाल करती हैं। अपने नॉलेज को वो बताती तो हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं बताती, घुमा फिरा करके बताती हैं, और फिर उस पर जो लोग एक्शंस करते हैं उसको वो देख करके काफ़ी इंजॉय करती हैं। एक लोगों को एक खिलौना समझ करके उनके तकदीर के साथ खेलती हैं और अपने नॉलेज का मिसयूज़ करती हैं। विचेस की ट्रू आइडेंटिटी तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, पर इतना बताया गया है कि वो सभी लोग हिकेट की सर्वेंट्स हैं। हिकेट कौन है? शी इज़ द गॉडेस ऑफ विचेस। इन 3 विचेस की भविष्यवाणी के कारण ही मैकबेथ ये मानने लगता है कि वो अमर हो गया है। बैंक्वे मैकबेथ का बहुत अच्छा दोस्त रहता है। डंकन के स्कॉटिश आर्मी में बैंक्वे एक जनरल का पोस्ट होल्ड करता है। वो एक ब्रेव जनरल तो रहता है, एक ब्रेव सोल्जर तो रहता ही, उसके साथ साथ एक नोबल पर्सन, एक नेक दिल का आदमी भी रहता है। इनके माइंड में भी बहुत सारे एम्बिशियस थॉट्स आते हैं, लेकिन इन थॉट्स को वो अपने एक्शंस में ट्रांसलेट नहीं करता।
जैसा मैंने आपको बोला, पावरफुल होने की ख्वाहिश तो सबकी होती है, पर कुछ लोग सही रास्ते पर चल के जितना एक्वायर कर सकते हैं पावर उतना लेते हैं, पर कुछ लोग पावरफुल होने के लिए सही गलत रास्ता कुछ भी नहीं देखते, बस पावर को देखते हैं। तो बैंक्यो मैकबेथ का ठीक उल्टा रहता है। दोनों की पोस्ट भी सेम है, दोनों के एम्बिशंस भी सेम है, लेकिन एक आदमी अपने सही रास्ते पे टिका रहता है और एक आदमी गलत रास्ते को चुनता है, बहुत पावरफुल हो जाता है पर शांति से सुकून से नहीं रह पाता है। और मरने के बाद बैंक्यो का घोस्ट आकर के मैकबेथ बहुत हॉन्ट करता है, परेशान करता है। बैंक्यो का घोस्ट आकर के बोलता है मैकबेथ से कि तुमने बहुत गलत किया मुझे मरवा करके। इस गिल्ट का एहसास मैकबेथ को दिलाता है और साथ साथ वो ये भी बताता है कि जब उन 3 विचेस ने भविष्यवाणी की थी, प्रोफेसी की थी, मैं भी वहाँ था, चाहता तो मैं भी गलत काम कर सकता था, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला था कि मेरे वंशज उस गद्दी पे राज करेंगे। लेकिन तुमने मेरे एक्शंस को देखा और फिर भी तुमने कुछ नहीं सीखा, तुम सिर्फ गलत पे गलत करते चले गए। किंग डंकन स्कॉटलैंड के एक बहुत अच्छे राजा थे जिसे मैकबेथ ने अपने एम्बिशन के लिए मार दिया, और उनका मरना स्कॉटलैंड में ऑर्डर के डेथ के बराबर था। ऑर्डर का यहाँ पर सेंस है कानून व्यवस्था सब कुछ खत्म हो गई उनके मरने के बाद ही। और जब मैकबेथ को मार करके डंकन का बेटा मैल्कॉम वहाँ का वापस से राजा बनता है, तब जा करके ऐसा ड्रामा में दिखाया गया है कि वापस से वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है। डंकन के बारे में इस ड्रामा में ऐसा दिखाया गया है एज इफ ही वॉज द एपिटोम, ही वॉज द मॉडल ऑफ वर्च्यू, बेनेवोलेंस, मतलब कि वो दयावान थे, वो बहुत गुणी थे और दूरदर्शिता उनमें थी, काफ़ी सही प्लानिंग करते थे अपने राज्य के भले के लिए। डंकन मैकबेथ पे बहुत ट्रस्ट भी करता था और इसीलिए वो उस दिन मैकबेथ के घर गया था उसके साथ रहने के लिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन आयरनिकल ट्विस्ट ये है कि जिस पे वो ट्रस्ट करता था वही पावर के लिए उसे बिट्रे कर देता है, और ये इस बात को दिखाता है दैट पावर करप्ट्स अ पर्सन। मैकडफ, जैसा मैंने आपको बताया, वो एक स्कॉटिश नोबल मैन है जो कि मैकबेथ के राजा बनने से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। और जब मैल्कॉम यानी डंकन का बेटा इंग्लैंड जाकर के वहाँ पर एक आर्मी तैयार करता है जिसका मकसद होता है मैकबेथ को राजगद्दी से हटा देना, वैसे केस में मैकडफ जाकर के उस आर्मी को लीड करता है। और उस वक्त तक मैकडफ की वाइफ और उसके छोटे बच्चे को मैकबेथ मरवा चुका होता है, और इसलिए मैकडफ का अब 2 मकसद रहता है, मैकबेथ से बदला लेना और दूसरा वापस से उस गद्दी पे डंकन के बेटे मैल्कम को बैठाना, उसको वहाँ का किंग बनाना। मैल्कम, जैसा अभी तक जिक्र हुआ है कि वो किंग डंकन के बड़े बेटे होते हैं। जिस वक्त किंग डंकन का मर्डर होता है उस वक्त वो शायद बहुत कमज़ोर होते हैं और उन्हें लगता है कि जिस तरह से मेरे फादर को किसी ने मार दिया तो किस लिए मारा, राजगद्दी के लिए मारा तो वो मुझे भी मार सकता है, और इसलिए वो उस वक्त वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन बाद में चल करके वो लोगों को इकट्ठा करते, वो एक आर्मी बनाते हैं जिसका मकसद होता है मैकबेथ को उस थ्रोन से हटा देना और खुद मैल्कम का राजा बनना, जो कि असल में उस गद्दी का, उस थ्रोन का वारिस है। लेडी मैकडफ, ये मैकडफ की वाइफ होती हैं और मैकडफ का घर ऐसा दिखाया गया एज इफ इट इज़ कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट विथ दैट ऑफ मैकबेथ। मैकडफ का घर एक प्रॉपर, जो एक सही ढंग से गृहस्थी होती है, सब कुछ एक नॉर्मल वे में बहुत अच्छे से गृहस्थी चल रही होती है। मैकबेथ का महल इनवर्नेस एक जगह है, वहाँ पर होता है, वहाँ की दुनिया बिल्कुल हेलिश रहती है, और उसके कॉन्ट्रास्ट में लेडी मैकडफ और मैकडफ के गृहस्थी को बहुत डोमेस्टिक वे में शो किया गया है। सो गाइज, दिस वाज अ डिस्कशन ऑन द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द ड्रामा मैकबेथ। होप ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling, have wonderful days. And if you like the video, hit the like button. Share this video with your friends. और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, एंड इस ड्रामा के समरी का वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड करूँगी, उसका लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल है।